इसलिए कि देखो जन्नत में दाखिल होने के दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट बिला वास्ता, और एक इनडायरेक्ट यानी जहन्नुम के रास्ते से। तभी तो हम दुआ जब करते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, या ए हमारे रब दुनिया में हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी अता फरमा, वफ़िल आखिरती हसना, और आखिरत में भी ऐशो आराम की ज़िंदगी अता फरमा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वक़िना अज़ाब अन्नार, और हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा। तो आप सोचें कि जब आखिरत में भी ऐश की ज़िंदगी मिल गई, दुनिया में ऐश की ज़िंदगी मिल गई, फिर जहन्नुम से के अज़ाब से बचने का क्या सवाल। ये क्यों कहा कि जहन्नुम के अज़ाब से बचा, ये इसलिए कहा कि असल में ये आखिरत में जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जन्नत की वो दो तरीके से, एक बराह डायरेक्ट है बग़ैर अज़ाब के, सीधा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करें, और एक रास्ता अज़ाब भुगतने के बाद जाने का है। इस दुआ के अंदर ये मोमिन ये कहता है अल्लाह जन्नत का ऐशो आराम मुझे अता कर, लेकिन डायरेक्ट जन्नत में जाने वाला हो, जहन्नुम के रास्ते से नहीं। जहन्नुम के रास्ते में अगर कोई गुनाहों की वजह से है तो या अल्लाह पहले से गुनाह माफ़ करके सीधा जन्नत में दाखिल कर, इसलिए वक़ीना अज़ाब अन्नार की कैद लगाता है। तो यहाँ पर फरमाया कि ये जो कुफार मुशरिकीन हैं, वला युज़क्कीम, अल्लाह तबारक व तआला इनको पाक नहीं करेंगे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इन्हीं के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अज़ाबुन अलीम, अलीम यानी दर्दनाक। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि दर्दनाक का मतलब क्या है, दो मतलब है। एक मतलब कि अज़ाब ऐसा ख़तरनाक है कि ये सामने वाले जहन्नमी को दर्द में और तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है, उसको तकलीफ और दर्द में मुब्तला कर देगा, और ऐसा दर्द और तकलीफ कि वो अहले जहन्नम बस उनकी बर्दाश्त में नहीं होगा, और वो अल्लाह तबारक व तआला से फरियादें करेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को माफ़ी नहीं होगी। एक मतलब ये कि ऐसा दर्दनाक होगा, तकलीफ पहुँचाएगा, और दूसरा मतलब ये कि दर्दना अलीम का मतलब कि वो अज़ाब इस कदर शदीद होगा कि खुद वो तकलीफ के अंदर मुब्तला होगा, खुद तकलीफ में मुब्तला होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर शिद्दत ऐसी भर देंगे, उसकी आग की हरारत ऐसी भर देंगे, वो अज़ाब खुद तकलीफ में होगा, और जब खुद तकलीफ में होगा जिसको लिपटेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसको कैसी तकलीफ पहुंचाएगा। जैसे दुनिया में कहता है कि ज़ख्मी शेर बड़ा ख़तरनाक होता है, ज़ख्मी शेर बड़ा ख़तरनाक होता है। और आप जानते शेर जब भूखा होता है हमला तभी करता है, अगर पेट भरा हुआ हो आप पास से गुजरे शेर कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर वो भूखा है और जख्मी भी हो तो फरमाया कि फिर वो जब शिकार पर पंजा डालता तो फिर उसको झंझोड़ के रख देता। तो इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि वो अजाब ऐसा शदीद अजाब होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर तकलीफ और दर्द को भरेंगे, यहाँ तक कि खुद अजाब तकलीफ और दर्द में मुब्तला हो जाएगा। जब मुब्तला हो जाएगा अब अल्लाह किसी जहन्नमी के जो उसको लपेटेंगे तो आप समझ सकते हैं जब किसी जहन्नमी को चिमटेगा तो उसको तकलीफ पहुँचाने का क्या आलम हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि वलहुम अज़ाबुन अलीम, इन्हीं के लिए जो है दर्दनाक अजाब है।